नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर इमरान नाक कान गला आपकी खिदमत में नाक कान गले के आम जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ उसका हल क्या किया जा सकता है, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो लेके हाजिर है। डे टू डे प्रॉब्लम यह है कि आज के जो दिखने में मिलता है ज़्यादातर गला ख़राब है, नाक में से छींकें आती हैं, एसी बड़ी फुल स्पीड पे चल रहे हैं, लोग जो हैं वो रात को बड़े परेशान होते हैं जब वो नाक उनका बंद हो जाता है। उसमें फिर नेज़ल एलर्जी का एलिमेंट भी होता है, उसमें साइनोसाइटिस का मर्ज़ भी है। अब साइनोसाइटिस के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा, ये बहुत बड़ा मसला है। साइनसिस ये है, मैक्सिलरी साइनस ये है मास्टर साइनसिस को कहते हैं। ये समझे एक मंगला डैम है, ये एक तरबेला डैम है, दो डैम है यहाँ। रेशा बन बन के गिरता रहता है, गले में गला ख़राब होता है, नीचे जब साउंड बॉक्स में जाता है तो आवाज़ ख़राब हो जाती है, जब आ जाती है ज़रा बात करता तो बंदे की जी कहते आवाज़ें बह गई। फिर वो जब नीचे चेस्ट में जाता तो उससे तरह तरह की चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। वो रेशा जब निकल लिया जाए मैदे में तो मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। जो गले में रेशे का गिरना, ये जैसे आपकी बरसात में छत पकती है ना, टेबल ख़राब, कारपेट ख़राब, आपकी रजाइयाँ ख़राब, यानी ये अच्छी चीज़ नहीं है। साइनोसाइटिस जो है नहीं, ये साइनसिस में जब सोजश हो जाएगी तो उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स में जब सोजश हो जाती है तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जैसे टॉन्सिल नॉर्मली मेरे भी गले में है, आपके भी है, लेकिन इनमें अगर इन्फेक्शन और सोजश हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। अब साइनस में जब इन्फेक्शन हो जाएगा इट इज कॉल्ड एज साइनोसाइटिस। ये मैंने आपको तरसीक दे दिया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बात मैंने आज तक अच्छे तरीके से सुनी भी है, की भी है, वो ऑरलैंडो में थी। ऑरलैंडो में उन्होंने अमेरिका की ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर बच्चों के लिए वर्ल्ड वंडर है, डिज्नी लैंड भी है, बड़ी एक कॉन्फ्रेंसेस के लिए हार्ड प्लेस है। तो प्रोफेसर जेनिफर जो थी उन्होंने मुझे स्पेशल वहाँ इन्वाइट किया कि भाई आप आएँ, हम आपको दो चीज़ों के मतलब बताएंगे, एक साइनस की प्रॉब्लम और दूसरा फिर वो ईयर के जो मसले मसाइल हैं। लेकिन साइनोसाइटिस के लिए मैं आज ज़्यादा बात करूँगा। कोई जी मैंने साइनस हो गया जी, उस साइनोसाइटिस एक्चुअली बेसिकली आम आदमी को समझ ही नहीं है। ये यहाँ पर जो रुखसार कोई की हड्डियाँ नहीं जो हैं जिसके ऊपर एक गोश्त बन के ये चीक्स बनते हैं, इसके नीचे जो हैं वो बेसिकली मास्टर साइनसेस हैं। मैक्सिलरी साइनस ये, मैक्सिलरी साइनस ये, फ्रंटल साइनसेस ये ऊपर है यहाँ पर। इनमें जब इन्फेक्शन होता है, सोजश होती है और जी मतलब हर पीड़े सिर पीड़े रहती है। जो हेडेक है ज़्यादातर वो फ्रंटल साइनोसाइटिस के साथ होता है। इसके साथ अंदर भी एथमाइड साइनस भी होती है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, एथमाइड साइनोसाइटिस, और उसके बाद अपना क्या कहते होते हैं फ्रंटल साइनोसाइटिस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर से अंदर खोखला कर देती हैं। अब मैक्सिलरी साइनोसाइटिस से बचने के लिए अगर अल्लाह रहम करे किसी का की हड्डी बड़ी हुई है, ऐसे नहीं है ऐसे है, जिसको डीएनएस है तो उससे हो जाता है, उसको ठीक करवा लें। नाक का ऑपरेशन लाकी मेहरबानी से 5 से 7 मिनट में मैं कर देता हूँ, और मैंने बड़े किए, हज़ारों ही तादाद में किए, न्यू अस्पताल में भी किए, इतने किए कि मतलब काउंटलेस, मुझे याद ही नहीं कि कितने किए हमने। नाक का रास्ता खुल जाता है, बंदे की ज़िंदगी सुंदर बन जाती है। जैसे ही गाड़ी है उसका सिलेंसर बंद है, खुल जाए, उसकी स्पीड बेहतर हो जाती है। इसी तरह इंसान की जब नाक में से पैसेज हवा का गुजरना, आना और जाना बेहतर हो जाएगा तो ही विल फील कंफर्टेबल। उसकी उसकी याददाश्त बेहतर हो जाती है, उसकी वर्किंग बेहतर हो जाती है। और इसी तरह ये जो साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस से बेसिकली हम निजात 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो उसकी प्रॉपर एक असेसमेंट होनी चाहिए। एक फेस्ट प्रोटोकॉल के साथ उसका साइनस का स्कैन होता है। पहले सिंपल पीएनएस का हम एक्सरे कराते थे, जब मैं म्यो में था वहाँ पर हमने यार मरीज को भेज देना, चलो जिसका एक्सरे पीएनएस करेंगे। अब उसमें जो सामने नज़र आना, उसमें फ्लूइड लेवल भी नज़र आता था, वो मैक्सिलरी साइनस आधी भरी हुई भी नज़र आती थी। जैसे दूध गिलास में पड़ा हो, आधा गिलास है तो आधा वो खाली नज़र आएगा। इस तरह वो एक्सरे की है। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। आम आदमी को नहीं पता साइनस किस बीमारी का या किस चीज़ का नाम है। ये तो जब आप इंसान ये यानी डॉक्टर जो है हमारी जो एलोपैथिक है, डॉक्टरी में 2 साल एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, स्ट्रक्चर सिर्फ, कोई दवाई नहीं बताई जाती, कोई बीमारी नहीं बताई जाती। स्ट्रक्चर जब समझ आ जाता है तो फिर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, तो फिर आगे बीमारी का दर्ज दिया जाता है। पैथोलॉजी का सब्जेक्ट आता है 3rd ईयर में, 4th ईयर फाइनल में, फिर उसकी बीमारियों का असल बेसिक है उसका स्ट्रक्चर ये है कि बेसिकली इंसान का जो फेस है उसमें ये साइनसिस का जो मैक्सिलरी साइनस इनका बड़ा रोल है। अब ये जो है अल्लाह रहम करे, इसमें बालों का कैंसर भी हो जाता है मैक्सिलरी साइनस में। सीए मैक्सिला जो अस्पताल में बड़े केस आते थे, फिर हम बहुत बड़ा उसका ऑपरेशन करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा इंसान एक पेचीदा तरीन मशीनरी है। ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ने बनाया। अब इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बड़ी बड़ी डिफिकल्ट है। आप देखें
कंप्यूटर है, कोई F-16 है, F-20 होगा, या इस तरह की जो मतलब सुपर चीज़ें हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, देखो सब इंसान ने बनाए हैं। तो इंसान को एक्चुअली अल्लाह ने बनाया, तो इसलिए इसको समझना, इसका इलाज करना, इसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला की मदद, वैसे कि मतलब अल्लाह ताला की मदद हो तो इंसान उसमें कामयाब होता है। डॉक्टर के ऊपर इत्मीनान करें, उसको मौका दें, उसको पीछे से तगड़ा करें कि भाई तुम बिस्मिल्लाह करो जी। तो इसलिए जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो इलाज है वो इसको पॉजिटिव चीज़ें के साथ, जैसे एक बंदा कहता है जी इसमें तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिसमें 30% चांस है, इसमें 40% है भाई, अदरवाइज अगर नहीं करते तो फिर तो आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं। जैसे मतलब कोई भी काम अगर शुरू किया जाता है इन गुड फेथ, बाकी नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारी जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिसमें मैंने पाकिस्तान को अल्लाह की मेहरबानी से श्रीलंका में भी रिप्रेजेंट किया, ये 4 साल की एंटी कॉन्फ्रेंस है मेरी, आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ताज मुद्रा होटल में हमारी हुई थी। उसमें भी उन्होंने कहा था कि साइनोसाइटिस जो है इसके लिए अच्छी प्लानिंग के साथ, सबसे पहले जैसे हार्ट वाला मरीज जाता है, उसका हार्ट का पहले ECG होती है, फिर उसकी थिन स्कैन करते हैं, फिर उसका एकोकार्डियोग्राफी होती है, फिर उसकी एंजियोग्राफी होती है। इसी तरह जो साइनस है, साइनस के लिए भी मुख्तलिफ टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आप करवा के फिर देखिए कि आया सर्जरी करनी है, कोई दवाई देनी है, नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना है, क्योंकि अक्सर में नाक की हड्डी की वजह से हो रहा होता है प्रॉब्लम साइनस का, जिसलिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन आसान है, 5 से 7 मिनट में हो जाता है। और साथ ही मैं जिक्र करूँगा, नाक की हड्डी अगर ख़राब है, शेप ख़राब है, अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये मेरा जो जैसे यहाँ पर जे रोड पे मेरा अपना ENT हॉस्पिटल है, राना ENT, तो मेरे सामने से इतनी गाड़ियाँ जा रही, मेरे सामने लोगों को हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल में टकरा जाता है, गाड़ी वाले बैठे हैं, ब्रेक लगाते हैं, उनका नाक सीधा ही जाके डैशबोर्ड के ऊपर बजता है। वो जब नाक बैठ जाता है तो फिर समझे बंदे की 80% ड्यूटी खत्म हो गई। नाक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसान की शख्सियत में। और बच्चियाँ जो है हमारी, जो मतलब लेडीज़ हैं, उनका तो नाक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अदरवाइज उनकी शादियाँ नहीं होती। तो मैंने मतलब बेशुमार ऑपरेशन किए जिनमें नाक को माशाल्लाह हमने ठीक किया, उनके उनके घर आबाद हो गए, और अल्लाह ताला की ने हमें उसी वजह से हो सकता है हमारे पे करम किया कि कितने लोगों का हमने भला किया। यानी नाक की शेप को भी दुरुस्त किया जा सकता है, दोनों चीज़ें, कॉस्मेटिकली भी, अगर अंदर बीमारी है तो बीमारी को भी दूर किया जा सकता है ताकि उसके नाक का पैसेज खुल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाक में से जो नक्सीर आती है, खून, ये भी बुरी चीज़ है। ये भी आजकल का मौसम जो गर्मियों में बहुत आता है, नाक में से यकलख वो टिप टिप शुरू हो जाती है, बाद का ज़्यादा मिकदार में निकलता है, उसका भी फिर प्रॉपर इलाज है। मैंने म्यू अस्पताल में बहुत काम किया, हमारे पास इमरजेंसी आती थी, डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिस्ट बंदा ही पड़ा था, कोई डस्के से आ रहा है, बिलीव करें, वो खानेवाल से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई ऐसे में ये है जी नक्सीर फूट गई, उससे आपको वो भी हम उसको ठीक कर देते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ये भी एक बीमारी है, इसको भी मेडिकली और सर्जिकली तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें श्रीलंका कोलंबो में ये हम जो 6-7 डॉक्टर खड़े हैं, ये सार्क एंटी सर्जन एसोसिएशन के हम मुख्तलिफ अहदेदार हैं। उस वक्त 2002 में मैं मतलब आई वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट देयर। तो तमाम में इतफाक यही था कि हमने अपना ये जो साउथ एशिया का एरिया, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, जिसमें सपोज इंडिया भी शामिल है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, तो हमने यहाँ पर हेल्थ का स्टैंडर्ड बाकी यूरोपियन और अमेरिका के बराबर लेके आना है। उसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए हमें मज़ीद इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।